गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हमने बनाया कुछ हेल्दी स्नैक्स जो कि डाइट फ्री है और जो जिम वगैरह जा रहा है वो इसको यूज़ कर सकता है। ये स्वीट बनने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है और हेल्दी होती है। उसके लिए हमने लिए मखाने, जो कि हमने उसको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लिया ताकि वो क्रिस्पी से हो जाएँ। फिर हमने लिए भुने हुए चने। चने हमें ज़्यादा नहीं डालने, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस टाइप से इसका छिलका उतार देंगे हम, साइड पे रख दिया। अब हम देखो इसका छिलका उतार दिया और यहाँ पे हमारे मखाने जो है रोस्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही थोड़े से रोस्ट होते हैं फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़े से चने, बिल्कुल 1/4 चने हमने डालने हैं कप इसमें, और 2 कप की कटोरी के करीब हमने इसमें मखाने डाले थे। कप हर किसी के पास नहीं होते, इस वजह से मैं कटोरी से मेज़रमेंट बता रही हूँ। 2 कटोरी बड़ी वाली हमने ये लिए थे, मखाने लिए थे, और हमने 1/4 कटोरी जो है छोले लिए। छोले ज़्यादा नहीं लेने, नहीं तो फिर छोलों का ही टेस्ट आता है। तो ये देखो, मैं आपको 2-3 तरह से ये रेसिपी बताऊंगी, लेकिन जो जिम जाते हैं या जो डाइट कर रहे हैं वो उनके तरीके से भी बताऊंगी। बहुत ही हेल्दी स्वीट बनती है ये मिठाई, जो कि खाने में भी टेस्टी होती है, और सबसे बड़ी बात है खाने से ज़्यादा ये हेल्दी होती है टेस्ट से ज़्यादा। तो ये देखो, मैंने मखाने भून लिए थे और छोले भून लिए थे। आपको पता ही है मेरी बहनों को कि मखाने किस तरीके से भुनने चाहिए, क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद ठंडे होने के बाद हम इसको पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल पतला पीसना है हमें इसको। उसमें हमने डालनी है चीनी। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हो, खजूर भी डाल सकते हो। मैंने ये इसमें चीनी डाल दी थी। तो चीनी डालने के बाद हम इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद ये देखो, बहुत अच्छे से बारीक पीसना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप इसमें देखो खजूर डाल सकते हो और हेल्दी बनाने के लिए। मैंने इसमें चीनी डाली थी एक बार, क्योंकि मैं ये रक्षाबंधन पे मिठाई लेकर जा रही थी अपने भाई के घर। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें डाला, थोड़ा सा हमें डालना है इसमें 1 कटोरी के करीब दूध। जितना हमने 2 कटोरी अगर हमने मखाने लिए थे तो हमने 1 कटोरी के करीब इसमें दूध डालना है। दूध जैसे ही बॉयल हो जाए, हमें इसमें धीरे धीरे जो हमने मखाने, छोले और चीनी का पेस्ट बनाया था ना बारीक पीस कर, वो हमें इसमें पाउडर को धीरे धीरे डालते जाना और धीरे धीरे हिलाते जाना है। मीडियम आंच पर हमें इसको रखना है, लम्स नहीं पड़ने चाहिए, चीज़ का ध्यान रखना। बहुत अच्छे से इसको हिलाते रहना है। थोड़ी सी मेहनत इसमें हिलाने में लगेगी, धीरे धीरे डालना है। एकदम से डाल दोगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो ये देखो, इस टाइप से इसको अच्छे से हिलाते रहो। फिर हम इसे भुनेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको बच्चों के लिए और हेल्दी बनानी है तो आप इसमें खजूर डालना। जब मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ ना, तो मैं खजूर ही डालती हूँ या फिर मैं गुड़ डालती हूँ। तो खजूर डालना या फिर गुड़ डालना। तो मैं ये अपने भाई के लिए रक्षाबंधन पर लेके गई थी। उसको थोड़ी क्या है, शुगर है, कभी हाई लो हो जाती है, तो मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाल दी। उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच के करीब घी डाल देंगे, जिससे ये कढ़ाई में लगे ना। तो ये देखो, इस टाइप से जो है ना, हमारे मखाने और ये जो हमने पाउडर बनाया था ना, वो अच्छे से भुन गया है। साइड से जैसे ही कढ़ाई छोड़ने लग जाएगी, थोड़ा थोड़ा सा हम हल्का हल्का सा घी डालेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये जो है कढ़ाई छोड़ दे। तो ये देखो, हमारा जो है पेस्ट बनकर तैयार हो गया है स्वीट के लिए। सारा अच्छे से साइडों से कढ़ाई से जो है ना छूट जाएगा ये। इसकी निशानी है कि अब ये भन भुन कर तैयार हो चुका है। तो ये देखो, फिर मुझे लगा थोड़ा सा, तो मैंने हल्का सा घी और डाल दिया इसमें। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखो, हमारा पेस्ट बन गया। अब कि क्या है कि हम इसको किसी बर्तन में खाली कर देंगे, लेकिन हल्का सा निवाया होना चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं इसमें क्या करूँगी, एवरीडे का पाउडर डालूँगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आप इसमें कलाकंद डाल देना। अगर आपको टेस्ट ज़्यादा अच्छा लेना है और हेल्दी नहीं रखना ना, तो आप इसमें कलाकंद डाल देना। मैंने इसमें एवरीडे का पाउडर डाल दिया था, ठीक है, जो कि मिल्क पाउडर मिलता है। अगर आप इसको अनहेल्दी बनाना चाहते हो, सिर्फ टेस्ट का ही देखना चाहते हो, तो आप इसमें जो है ना खोआ डाल देना। खोआ डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही भुनना। पर मैंने मिल्क मेड पाउडर डाला था, तो मैंने बहुत ज़्यादा देर नहीं, मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए भुना है इसको। भुनने के बाद ये इस टाइप से कंसिस्टेंसी हो जाएगी इसकी, और इसके बाद हम इसको एक बर्तन में खाली कर लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये हल्का सा निवाया ही होना चाहिए। और क्या है कि देखने में ही रेसिपी अच्छी लगे, तो हमने इसमें कोको पाउडर डाला था। आप इसमें बच्चों के लिए बना रहे हो तो चॉकलेट भी डाल सकते हो, ठीक है। मैंने इसमें कोको पाउडर डाला था। अब हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। निवाया ही होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो ये देखो, निवाया मैंने इसको 2 पार्ट में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट में हम क्या करेंगे, वनीला एसेंस डालेंगे, और एक में हम डालेंगे कोको पाउडर। तो फिर उसको अच्छे से मल लेना है, जिससे उसके अंदर अच्छे से रम जाए। तो ये मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया। मेरे पास उस टाइम थोड़ा ही अवेलेबल था, तो मैंने थोड़ा डाला। तो कलर में थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, लेकिन आप यकीन मानोगे कि आपका बच्चा अगर जिम जाता है या अगर आप डाइट कर रहे हो, तो आप इसको ज़रूर करना। क्योंकि देखो, डाइट में थोड़ी बहुत चीनी तो खाई जाती है। आप चीनी की बजाय खजूर डाल सकते हो या फिर गुड़ भी डाल सकते हो। मैंने इसमें डाला है कोको पाउडर, क्योंकि मैंने चॉकलेट इसलिए नहीं डाली, क्योंकि बच्चों के लिए नहीं, मेरे ब्रदर के लिए लेके जा रही थी मैं। अगर बच्चों के लिए बनाती हूँ तो मैं फिर इसमें चॉकलेट मेल्ट करके डाल देती हूँ।
तो ये देखो इस टाइप से हम इसके गोले बनाते जाएंगे, थोड़े से हम वाइट के थोड़े से ब्राउन के, 2 पार्ट में मैंने इसे बना लिया है। तो इस टाइप से यूँ सर्कल बनाते जाएंगे। तो मैंने ब्राउन पार्ट के सारे सर्कल्स इसी तरह बनाते गई और एक साइड पे मैं वाइट कलर के सर्कल्स बनाती गई। तो ये देखो मेरे ब्राउन कलर के सर्कल्स तैयार हैं। अब मैं क्या करूँगी, वाइट कलर के सर्कल्स बनाऊँगी। आप इस रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। प्लीज़ आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है मुझे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट करोगे तो आगे तक जाएगी और नेक्स्ट रेसिपी में आपको हेल्दी रेसिपी इसी तरीके से बताऊँगी। तो ये ब्राउन और वाइट वाला दोनों जो मैंने बनाए थे उन दोनों को सर्कल बनाकर इस टाइप से कर दिया। अब ये देखो किस टाइप की शेप दे दी मैंने, हाफ इसमें ब्राउन कलर आएगा और हाफ इसमें वाइट कलर आएगा। तो ये देखने में भी पेड़ा अच्छा लगता है और आप इसको किसी चीज़ से भी गार्निश कर सकते हो, पिस्ता वगैरह भी लगा सकते हो। मेरे पास उस टाइम अवेलेबल कुछ नहीं था। आपको पता है कि रक्षाबंधन पे उस दिन कितनी बारिश थी, तो मार्केट से लाना सामान बहुत मुश्किल हो रहा था, कहीं जाना मुश्किल हो रहा था। तो मेरे पास जो भी घर में चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उससे बना लिया। तो ये देखो देखने में कितनी अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और मेन तो क्या है, ये हेल्दी रेसिपी है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद मैंने इसमें चांदी का कवर जो मार्केट में इजीली मिल जाता है, मैंने कई मिठाइयाँ बनाई थी, आप मेरे पेज पर जाकर देखना। तो मैंने इकट्ठा मंगवा रखा था, इसलिए मिल गया कि आप लोगों को लगे कि ये तो मिल गया बाकी चीज़ें इसको नहीं मिली, तो ये मैंने मंगवा रखी थी। आप इसमें गार्निश करने के लिए पिस्ता काजू वगैरह भी लगा सकते हो। तो बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी, कौन कौन कहाँ से मेरी रेसिपी देख रहा है, इस चीज़ का भी कमेंट आप लोग ज़रूर करना। तो ये हेल्दी रेसिपी है, मैंने आपको बताया कि आप इसमें कलाकंद भी खोआ भी डाल सकते हो। मैंने इसमें मिल्क मेड डाला है और आप इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हो। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।